एक नाम आपने सुना होगा, सलार मसूद गाजी। सलार मसूद गाजी 14 वर्ष का था। हिंदुओं का नरसंहार करते हुए अयोध्या जी की तरफ जा रहा था कि मंदिर को मुझे विध्वंस करना है। तो रास्ते में उसको सुहेल देव, राजा सुहेल देव मिल गए। राजा सुहेल देव ने उसको बहुत मारा और फिर एक मछली की तरह, देखिए कैसा लिखा गया है उसमें इतिहास में, एक मछली की तरह लकड़ी की खुकरी के ऊपर रखकर उसको ऐसे पीसेस में काट दिया, ऐसे काटा उसको और उसको अलग अलग दिशाओं में फिकवा दिया। कारण क्योंकि उसने ये कह दिया कि मुझे तो एक ही उद्देश्य है मेरा, और वो है अयोध्या का राम मंदिर का विध्वंस। आपने रानी पद्मावती के विषय में सुना होगा, हजारों हजारों उनके साथ में जितनी भी स्त्रियां थी, महिलाएं थी, सबने जौहर क्यों कर लिया? क्योंकि इस्लामिक प्रवृत्ति के ये जो मलेच्छ, ये जो दानव हैं, ये क्या करते थे? यदि हमारी स्त्रियों ने जहर भी खा लिया, यदि उनकी किसी कारण से मृत्यु भी हो गई, तो वो उनके शरीर को भी अपमानित करते थे, मृत शरीर को भी अपमानित करते थे। एक आयत संख्या आती है 2221। 2221 एक बार डिबेट हो रही थी, टीवी पर डिबेट हो रही थी, मैं उस डिबेट में था। तो एक मौलाना मुझे बोला कि हमारे यहां तो एक आयत है, वहां लिखा हुआ है कि कोई भी गैर ईमान की लड़की वो हमारे यहां पर विवाह के योग्य नहीं है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, लेकिन यदि उसको ईमान में ले आया जाए, भगवान लोग भी, देवता लोग भी ये विचार करते हैं कि हमारे पास स्वर्ग है लेकिन हमारे पास अपवर्ग नहीं है, और जो धरती पर रहने वाले लोग हैं वो हमसे भी अधिक भाग्यशाली हैं। और कई विद्वान इस विषय में ये भी कहते हैं अपनी कथाओं में कि देखिए, भगवान ने भी धरती पर आकर सनातनी महिलाओं को ही अपनी मां का चयन करते हुए जन्म लिया। तो आप मुझे बताएं कि जब भगवानों को जन्म देने वाली कन्याएं मलेच्छों को जन्म देने लग जाएंगी, तो क्या इस भारत भूमि का कल्याण होगा? नहीं होगा। मित्रों, मुझे लगता है कि हमें ये सारा का सारा पैसा ऐसा एक इकोसिस्टम बनाने के लिए डोनेट करना चाहिए जो कि आपके खुद के जो अधिकार और कर्तव्य हैं उनको सुरक्षित रखे, जो आपके देश के सोए हुए और खोए हुए लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, जो लोग आपके देश को बचाने का काम कर रहे हैं, जो बॉर्डर्स पर खड़े होकर आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जो समाज के अंदर अवेयरनेस फैला रहे हैं। और हमारी इस मुहिम को भी सहायता दीजिए। और यदि आप अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं, इतिहास जानना चाहते हैं, शत्रुबोध करना चाहते हैं, तो आप हमारी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्र भी खरीद सकते हैं। यहूदियों का एक बहुत प्राचीन मंदिर था, उसका नाम था सोलोमन टेम्पल। क्या नाम था? सोलोमन टेम्पल। अब यहूदियों के बाद में यहूदियों से ही अलग होकर बने ईसाई। ईसाई बने आज से तकरीबन 2000 साल पहले, और जो यहूदी थे वो थे 3-3.5 हजार साल पुराने। फिर उन ईसाइयों से 1400 साल पहले ईसाई बने, 600 साल का समय गुजरा, करीबन 624 के आसपास का, और फिर उसी में से ही निकला इस्लाम। तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो अब्राहिमिक रिलीजन इनको बोला जाता है, इसमें दादा है यहूदी, उसका बेटा है ईसाई, और उस यहूदी यानी कि दादा का जो पोता है वो कौन है? इस्लाम। इस्लामिक और ईसाई लोगों में सैकड़ों वर्षों तक एक युद्ध चला जिसको कहा जाता है क्रूसेड का युद्ध। क्रूसेड, क्रूस के लिए होने वाला युद्ध। और ये क्या था? ये इस प्रकार से हुआ जैसे कि दादा पोते में लड़ाई हो गई और बाप बेटे में लड़ाई हो गई, केवल इसलिए क्योंकि उनको उन मंदिरों के ऊपर अधिकार चाहिए था। अब इस्लामिकों के पास में पैसा तो नहीं था, और उनको पैसा चाहिए था बहुत ज्यादा, क्योंकि यहूदियों के और ईसाइयों के पास में बहुत धन था। तो ऐसे में उन लोगों ने रुख किया भारतवर्ष का, इस्लामिकों ने। जो हम ये पढ़ते हैं ना कि सबसे पहले गजनबी आया और उसने फिर भारत में पर आक्रमण किया, फिर यहां से धन लूटा और लूट करके वापस लेकर के गया।
लेकिन लूट कर वो वापस लेकर के गया तो उसका क्या किया, इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करता। अब इन लोगों ने इतना धन लूटा कि यदि ये उस समय पर अपने देश के विकास में इस पैसे को लगाते तो ये बहुत अमीर हो सकते थे। लेकिन जब हम मक्का मदीना की फोटो देखते हैं 1855 के आसपास की, तो वो एक मिट्टी का छोटा सा चबूतरा मात्र है। और जिस सऊदी अरब या ओमान या आसपास के यूएई जैसे जो देश हैं, इनके हम लोगों को देखते हैं, इनके नक्शे हम देखते हैं, तो ये गधे और खच्चरों पर चलते थे और इनके मकान भी सिर्फ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, और वो भी सिर्फ मिट्टी के बने होते थे। ये कब की बात बता रहा हूं मैं, 1855 के आसपास की, जबकि 1857 में हमारे यहां क्रांति हो रही थी। तो उस समय पर वे बिल्कुल गरीब थे, और जबकि उस समय से काफी समय पहले तक वो हम लोगों को लूट कर ले जा चुके थे। तो इस सारे धन का प्रयोग क्रूसेड के युद्ध में वो लोग कर रहे थे। अब यहां से धन लूट करके ले जाने से पहले जब वो अपने सैनिकों को तैयार करते थे, तो क्या आपको पता है कि इस्लामिक इतिहासकार क्या लिखते हैं? गुजरात में उस समय पर एक राजा हुए हैं, राजा भीम द्वितीय। और राजा भीम द्वितीय ने इस्लामिक लोगों को तकरीबन 400 450, उसने नहीं, अकेले उसने नहीं, उसकी कई महान पीढ़ियों ने और अफगानिस्तान के राजाओं ने, लाहौर के राजाओं ने उन लोगों को रोक कर रखा। 711 में पहला युद्ध हुआ, और तकरीबन मोहम्मद गोरी ने जब पहली बार पृथ्वीराज चौहान जी को हराया, तो ये आते आते और फिर मुगलों के आते आते 500-600 वर्ष बीत चुके थे। दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाए वो लोग। तो जब उनकी हर बार सेना हारती रही, मारी जाती रही बहुत बुरी तरीके से, और यहां से उन लोगों को भागने तक नहीं दिया जाता था। एक और व्यक्ति, लड़के का मैं व्यक्ति तो नहीं कहूंगा, एक नाम आपने सुना होगा, सलार मसूद गाजी। सलार मसूद गाजी 14 वर्ष का था। हिंदुओं का नरसंहार करते हुए अयोध्या जी की तरफ जा रहा था कि मंदिर को मुझे विध्वंस करना है। तो रास्ते में उसको सुहेल देव, राजा सुहेल देव मिल गए। राजा सुहेल देव ने उसको बहुत मारा, और फिर एक मछली की तरह, देखिए कैसा लिखा गया है उसमें इतिहास में, एक मछली की तरह लकड़ी की खुकरी के ऊपर रखकर उसको ऐसे पीसेस में काट दिया, ऐसे काटा उसको, और उसको अलग अलग दिशाओं में फिकवा दिया। कारण, क्योंकि उसने ये कह दिया कि मुझे तो एक ही उद्देश्य है मेरा, और वो है अयोध्या का राम मंदिर का विध्वंस। तो उसको इतनी बुरी मौत देने का कारण क्या था कि उसकी नस्लें भी कांप जाएं, वो इधर ना आए। फिर भी उन लोगों ने अपने लोगों को पता है क्या कहकर के कन्विंस किया? उन्होंने कहा, इतिहास में दर्ज इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये हमारी सभ्यता के लिए ऐसा दृष्टि रखना भी किसी के लिए बड़ा हम लोगों को पाप कर्म लगता है, लेकिन वो सेना जो पिछले कदमों भागती थी भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण करने से पहले, उसको ये कहकर कन्विंस किया जाता था कि अभी अपनी सभी स्त्रियों की गर्दनें काट दो, या फिर नहीं काट सकते तो उनको तलाक दे दो। भारतवर्ष पर आक्रमण करने के लिए जाना है, वहां पर शाकाहारी भोजन करने वाली तथा दूध और गुलाब की पंखड़ियों से नहाने वाली लड़कियां, महिलाएं मिलेंगी, ऐसी सुंदर कन्याएं जो हमें जन्नत में भी नहीं मिलेंगी। हमें उनके उपभोग के लिए भारतवर्ष पर आक्रमण करना है। हमें ये तो पता है कि अंग्रेज हमारे भारतवर्ष में यहां का धन लूटने के लिए आए, लेकिन हम बार बार ये भूल जाते हैं कि मुसलमानों ने, इस्लामिक आक्रांताओं ने भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण क्यों किए। पृथ्वीराज चौहान जी के विषय में जब उनका इतिहास पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि उनकी बेटियों को उठा करके यहां से यवन देश के लिए भेज दिया गया। आपने रानी पद्मावती के विषय में सुना होगा। हजारों उनके साथ में जितनी भी स्त्रियां थी, महिलाएं थी, सबने जौहर क्यों कर लिया? क्योंकि इस्लामिक प्रवृत्ति के ये जो मलेच्छ, ये जो दानव हैं, ये क्या करते थे?
यदि हमारी स्त्रियों ने जहर भी खा लिया, यदि उनकी किसी कारण से मृत्यु भी हो गई, तो वो उनके शरीर को भी अपमानित करते थे, मृत शरीर को भी अपमानित करते थे। इसलिए बाद में फिर हिंदू महिलाओं ने ये तय किया कि हम अपने शरीर का एक अंश भी उनके सामने प्रस्तुत नहीं होने देंगे, और उन्होंने अपने पूरे के पूरे शरीर को जीवित अवस्था में ही भस्मीभूत कर दिया। अब जरा सोचिए कि यदि हमारे घर परिवार में कभी भी कोई हमारा प्रिय व्यक्ति जिसके प्राण चले जाएं और उसको हम जब चिता तक लेकर जाते हैं तो हमारा हृदय रोता है कि हमें उनका अंतिम संस्कार करना है, परंतु यदि आप सोचिए कि हमारा हाथ जल जाए तब भी हमें कितना दर्द होता है, हमारे घर के लोगों को कितना दर्द होता है, जो उस घाव को या उस छाले को देख करके भी कितना दर्द होता है, परंतु हंसी हंसी से जो माताएं गर्भवती थी, जो छोटी छोटी बालिकाएं गोद में थी, उन सब को भी उस आग में फेंक देने के लिए क्या मजबूरी रही होगी। उसके पीछे की मजबूरी केवल और केवल यही थी कि आने वाला जो दूसरा दुख है वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। एक आयत संख्या आती है 2:221। 2:221 एक बार डिबेट हो रही थी, टीवी पर डिबेट हो रही थी, मैं उस डिबेट में था। तो एक मौलाना मुझे बोला कि हमारे यहां तो एक आयत है, वहां लिखा हुआ है कि कोई भी गैर ईमान की लड़की वो हमारे यहां पर विवाह के योग्य नहीं है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, लेकिन यदि उसको ईमान में ले आया जाए तो। और इन्होंने यही किया कि किसी भी लड़की के साथ पहले अल तकैया से नाम बदल करके उसी के प्रकार का व्यवहार कर करके उसको पहले उसका हृदय जीतने का प्रयास किया जाता है, उसके समीप आया जाता है, और समीप आने के बाद विश्वास जीतने के बाद और उसके घर वालों से भी सबसे बात करने के बाद फिर जब एक बालक या कोई बालिका पैदा हो जाती है उसके बाद अपने असली स्वरूप में वो आते हैं। और मैंने कहा 80% तक लड़कियां मारी जाती हैं क्योंकि वो क्रॉस क्वेश्चंस करती हैं, क्योंकि हिंदुओं की अपब्रिंगिंग, हमारे विकास में ही ये बातें हैं कि हमें सवाल पूछने हैं। तो आप बताइए कि जब जैसे कि हमारी आदरणीय बहन जी कह रही थी कि भगवान लोग भी, देवता लोग भी ये विचार करते हैं कि हमारे पास स्वर्ग है लेकिन हमारे पास अपवर्ग नहीं है, और जो धरती पर रहने वाले लोग हैं वो हमसे भी अधिक भाग्यशाली हैं। और कई विद्वान इस विषय में ये भी कहते हैं अपनी कथाओं में कि देखिए भगवान ने भी धरती पर आकर सनातनी महिलाओं को ही अपनी मां का चयन करते हुए जन्म लिया। तो आप मुझे बताएं कि जब भगवानों को जन्म देने वाली कन्याएं मलेच्छों को जन्म देने लग जाएंगी तो क्या इस भारत भूमि का कल्याण होगा? नहीं होगा। जिन कन्याओं को, जिन बालिकाओं को, जिन महिलाओं को अपने घरों से छत्रपति शिवाजी महाराज, योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जैसे, महाराणा प्रताप जैसे बालकों को पैदा करना था, यदि वो अपने यहां से मलेच्छों को पैदा करेंगी तो क्या ये भारतवर्ष वास्तव में अपवर्ग की भूमि बचा रह जाएगा? नहीं।